वेलकम बैक टू एसएससी मैथमेटिक्स और आज का वीडियो होने वाला है आर्टिकल्स। इसमें होगा आर्टिकल्स। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। सबसे पहले हमें ये समझना होगा आर्टिकल्स कितने टाइप। आर्टिकल्स कितने टाइप। सबसे पहले आर्टिकल का दो टाइप कितने टाइप है। पहला का नाम है डेफिनिट आर्टिकल। पहला क्या नाम है डेफिनिट और दूसरा का क्या नाम है। दूसरा का नाम है इंडेफिनिट। दूसरा का क्या नाम है। दूसरा का नाम है इंडेफिनिट। तो डेफिनिट आर्टिकल में दो डेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है दो आता है और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन ए और एन जिसमें से डेफिनिट आर्टिकल दो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में लगते। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लगते हैं, लेकिन हमारा जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन केवल और केवल सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट में लगते हैं। प्लस सिंगुलर के साथ साथ ये काउंटेबल में लगे, ये काउंटेबल में लगेंगे। एक और अच्छे से देखते हैं फिर से। आर्टिकल्स के दो टाइप, पहला डेफिनिट, दूसरा अनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या सब आता है दो आएगा, इंडेफिनिट में ए और एन आएगा। डेफिनिट आर्टिकल दो सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी प्रकार के और नाउन में प्रोनाउन में जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें आ जाए, ठीक है। और लेकिन जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वो ए और एन वो केवल सिंगुलर और काउंटेबल में है। एक बात और ध्यान रखना, हमारा जो आर्टिकल्स है वो एक एडजेक्टिव का पार्ट है। इसका है एडजेक्टिव का, ये केवल किसके लिए आएगा, किसके लिए आएगा, केवल नाउन के लिए आएगा। नाउन के लिए आएगा और नाउन के पहले आएगा। नाउन के लिए और नाउन के पहले आएगा, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे आर्टिकल्स बोलेंगे जिनके दो टाइप हैं, डेफिनिट डेफिनिट। द डेफिनिट है ए और एन डेफिनिट है। द सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट में होंगे, दोनों प्रकार के नाउन में होंगे, लेकिन ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो इससे पहले हम लोगों ने डेफिनिट और इंडेफिनिट के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल को थोड़ा डिटेल से समझने के लिए कि आखिर इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या सब आता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या सब आता है, देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल्स में दो चीजें आती है। पहला जो है वो है एन और इसका दूसरा पार्ट जो है वो क्या है ए। आखिर ये दोनों का यूज कब कहां और कैसे होता है, तो देखिए एन का यूज सबसे पहले होगा सिंगुलर नाउन के साथ। कौन से नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। कौन सा नाउन, तो सिंगुलर नाउन। दूसरा कौन सा, काउंटेबल नाउन। दूसरा कौन सा, तो काउंटेबल नाउन। पहला नाउन कौन सा, सिंगुलर नाउन। दूसरा कौन सा नाउन, तो काउंटेबल नाउन। तीसरा जो नाउन होगा, तीसरा जो यूज होगा वो होगा वॉवेल साउंड के पहले। किसके पहले, वॉवेल साउंड के पहले। सबसे पहले सिंगुलर नाउन के पहले, दूसरा काउंटेबल नाउन के पहले। और जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का पहला अक्षर का साउंड क्या हो, वॉवेल का साउंड हो, उनके पहले हम क्या लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा वॉवेल का साउंड होना चाहिए, ठीक है। अब ए के लिए क्या है, इसमें भी क्या होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और तीसरा शर्त इसमें यह है, इसमें होना चाहिए कॉन्सोनेंट का साउंड। इसमें कौन सा साउंड, तो कॉन्सोनेंट का साउंड। इन दोनों में डिफरेंशिएट केवल एक ही चीज का है, वो है साउंड का। देखिए डिफरेंशिएट क्या क्या चीज को है, केवल साउंड का है। कि यदि वॉवेल का साउंड है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट का साउंड है तो ए लगेगा। लेकिन सिमिलरिटीज क्या क्या है, दोनों में सिंगुलर नाउन होंगे,
दोनों में काउंटेबल नाउन होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉवेल क्या होता है और वॉवेल साउंड क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, ठीक है। चलेंगे आगे। अब देखिए इसमें एक नया टर्म जुड़ रहा है, वो है वॉवेल का। वो क्या है? तो वॉवेल का सबसे मेन बात कि वॉवेल क्या होता है। देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज वॉवेल? वॉवेल क्या होते हैं तो समझेंगे। जिस अक्षर का उच्चारण केवल एक ही अक्षर से हो, केवल एक ही अक्षर से हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम वॉवेल कहेंगे। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए अ है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, या बड़ी ई की मात्रा है, ओ की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, या इटीसी जो भी हो। इन सभी में एक चीज कॉमन है कि इन सभी में जो उच्चारण हो रहा है ना, इन सभी के बीच में जो उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वो केवल क्या हो रहा है? एक ही अक्षर का है। इसमें किसी अन्य जो है अक्षर की सहायता इसमें नहीं ली जाती। इसको क्या बोलेंगे हम? तो वॉवेल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? तो वॉवेल बोलेंगे। अब इसमें वॉवेल लेटर क्या सब आएंगे? वॉवेल लेटर आएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन हम इसको वॉवेल नहीं कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ओनली फॉर वॉवेल लेटर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वॉवेल लेटर बोलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए। हम फिर से बता रहे हैं, ऐसा कोई अक्षर जिसका उच्चारण केवल और केवल एक ही अक्षर से हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको वॉवेल बोलेंगे। और ए, ई, आई, ओ, यू को क्या बोलेंगे? वॉवेल लेटर बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ध्यान देना है, अब इससे जो निकलने वाले जो साउंड होंगे, इसमें से जो वॉवेल लेटर में से जो साउंड निकलेंगे, इससे जो भी साउंड निकलेंगे, इससे जो भी साउंड निकलेंगे, हम इनको क्या बोल देंगे? हम इनको क्या बोलेंगे? तो हम इनको बोलेंगे वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड। हमने क्या बोला था कि वॉवेल साउंड के साथ, वॉवेल साउंड के साथ क्या लगाना है? एन लगाना है। ऐसा कोई अक्षर जिसका उच्चारण एक ही अक्षर से उसको क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। और जिस भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जिस भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, हमने सबसे पहली बात एन का यूज के लिए सबसे पहले क्या बोला था कि नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला? तो काउंटेबल होना चाहिए। नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर प्लस काउंटेबल। उसके बाद क्या बोला? उसके पास कौन सा साउंड होना चाहिए? वॉवेल का साउंड। कौन सा साउंड? वॉवेल का साउंड। सबसे पहले कौन सा? कम ऑन देखिए, दोबारा देखिए, हम बता रहे हैं आपको दोबारा, ठीक है। सबसे पहले सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, इसके बाद कौन सा साउंड होना चाहिए? वॉवेल। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे MLA, पहला एग्जाम्पल। दूसरा MA, तीसरा यूरोपियन, और चौथा ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन। अब ध्यान देने वाली बातें हैं, क्या इसमें से किस किस में एन का यूज होगा? अभी हम केवल एन का यूज देखना, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या ये नाउन सिंगुलर है? MLA सिंगुलर है? यस है, तो पहला काम तो आपका हो गया। दूसरा, क्या ये काउंटेबल है? पहला स्टेप में क्या था? सिंगुलर होना चाहिए, दूसरा स्टेप में काउंटेबल होना चाहिए, और तीसरा स्टेप इसके पास साउंड कौन सा हो? तो वॉवेल का साउंड हो। कौन सा साउंड हो? वॉवेल का साउंड हो। देखिए MLA सिंगुलर है, काउंटेबल है। अब साउंड चेक करना है तो इसका प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। कम ऑन, क्या करना पड़ेगा? प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा। देखिए अब MLA, अब ये पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर क्या है? ये वॉवेल का साउंड है। इसका साउंड क्या जनरेट हो रहा है? इसका जो पहले अक्षर का जो उच्चारण हो रहा है वो वॉवेल के साउंड से हो रहा है। दैट मीन्स क्या? इसमें क्या लग जाएगा?
एन लग जाएगा। देखने में तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, हमने इसीलिए पहले ही बोला है कि एन का प्रयोग कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के पहले नहीं करना है, बल्कि उनके पहले करेंगे जिन शब्दों के उच्चारण में पहला अक्षर का जो साउंड होगा वो वॉवेल साउंड हो, वॉवेल का साउंड हो। एमएलए में एम से शुरू हो रहा है जो कॉन्सोनेंट का लेटर है, लेकिन इसका जो उच्चारण हो रहा है, इसका जो उच्चारण का जो पहला शब्द है, सॉरी पहला अक्षर है, वो किसका है? तो वो है वॉवेल साउंड, इसीलिए इसमें क्या लग गया? एन लग गया। देखिए एम ए, अब एम ए में एम से स्टार्ट होने वाले वर्ड, एम तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका जो साउंड है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने में जो पहला लेटर आ रहा है वो किसका साउंड जनरेट कर रहा है? तो वो जनरेट कर रहा है वॉवेल का साउंड, इसीलिए इसमें भी क्या हो गया? एन हो गया। देखिए अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सेट रहता है कि जिसमें ए ई आई ओ यू दिया होगा उसमें जनरली क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यूरोपियन में स्टार्टिंग का वर्ड ई है जो वॉवेल लेटर में आते हैं, लेकिन इसका जो साउंड है ना, इसका क्या है? इसका जो साउंड है वो वॉवेल साउंड को जनरेट नहीं कर रहा है। इसके प्रोनाउंसिएशन में पहला लेटर का जो साउंड है वो वॉवेल का साउंड नहीं है, दैट मींस का इसमें एन का यूज तो नहीं होगा। क्या होगा नहीं होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी यही देखेंगे कि इसमें होगा क्या, इसमें एन नहीं होगा बस। ऑनेस्ट मैन, अब इसका उच्चारण करिए, ऑनेस्ट मैन। सबसे पहली बात, ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है, काउंटेबल है, पहला स्टेज सिंगुलर काउंटेबल, वॉवेल का साउंड सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, और इसके पास साउंड कौन सा है? तो वॉवेल का साउंड, इसीलिए इसमें क्या लग गया? एन लगेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है तो ये हमेशा क्या होगा? गलत होगा। हाँ, यदि उच्चारण में यदि वॉवेल का साउंड होगा, उसमें भी दो बातें हैं कि पहला सिंगुलर होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए? सिंगुलर। दूसरा क्या होना चाहिए? काउंटेबल। तीसरा स्टेज ये है कि इसके पास साउंड कौन सा हो? वॉवेल का। जब वॉवेल का साउंड होगा तो एन लगेगा। अब इट्स डजंट मैटर कि उसका वर्ड कॉन्सोनेंट का है या सेमी वॉवेल का है या जो भी है, इट डजंट मैटर। ठीक है, चलेंगे आगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस और देखिए, कुछ क्वेश्चंस हम और लेते हैं। जैसे FIR, दूसरा वन साइडेड गेम, तीसरा ब्यूटीफुल हाउस, फोर्थ में यूनिटी, और फिफ्थ में हम दे रहे हैं यूनियन। ठीक है, और सिक्स्थ में दे देते हैं कोई और मिल, ऑनेस्टी। इसके बाद ऑयल एंड वाटर एंड ब्यूटी एंड मीन। देखिए तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है इसमें करना क्या है हम बता ही देते हैं। इसमें करना इतना ही है कि ए एन या क्रॉस करना है। सबसे पहली बात, ए लगाना हो एन लगाना हो, दो बातों का मुख्य रूप से ध्यान आपको रखना है। ध्यान क्या रखना है कि नाउन होना चाहिए सिंगुलर। दूसरा स्टेप ये है कि नाउन होना चाहिए काउंटेबल, सिंगुलर प्लस काउंटेबल। तो FIR सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। एक FIR है, दो FIR है, तीन FIR, चार है, पांच काउंटेबल है, तब तो पता है ना। तो काउंटेबल है, पहला सिंगुलर है, दूसरा काउंटेबल है। अब हम चेक करेंगे साउंड, इसका साउंड क्या है? FIR। देखिए F का साउंड किस में है? वॉवेल का साउंड है, तो इसमें क्या लग गया? एन लग गया। वन साइडेड गेम यानी एक तरफा खेल, तो वन का उच्चारण करिए, क्या हो गया? किसका है? कॉन्सोनेंट का है ना। उससे पहले हम चेक करते हैं बाकी का दो स्टेप। सिंगुलर है, वन साइडेड गेम, हाँ सिंगुलर है, काउंटेबल है, लेकिन साउंड किसका है? तो कॉन्सोनेंट का। तो कॉन्सोनेंट के लिए ए लगेगा। ब्यूटीफुल हाउस को गिन सकते हैं, सिंगुलर होगा,
हाउ सिंगुलर होगा, गिन सकते हैं तो काउंटेबल होगा। साउंड कौन सा है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसका साउंड जो है पहला पहला लेटर का जो साउंड है वो क्या, वो आपका किसमें है, तो वो आपका है कॉन्सोनेंट में, इसलिए इसमें क्या हो गया, ए हो गया। यूनिटी, लेटर भले वॉवेल का है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, यूनिटी, क्या यूनिटी में है, यूनिटी में नहीं है, यूनिटी में वॉवेल का साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो इसमें क्या हो गया, ए यूनिटी। यूनियन, देखिए यूनियन, यूनियन, यूनियन में क्या हो जाएगा, फिर से कॉन्सोनेंट का साउंड है तो इसमें क्या हो गया, ए। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात, क्या सिंगुलर होगा, हाँ अनकाउंटेबल नॉन है तो सिंगुलर होगा, लेकिन क्या काउंटेबल होगा, नहीं होगा। तो जब काउंटेबल नहीं तो इसमें ना तो ए होगा ना ही एन होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ए लगाना हो एन लगाना हो तो दोनों ही केसेस में नाउन सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, जो कि काउंटेबल नहीं है। अगला ऑयल, वाटर, ये दोनों का दोनों क्या है, अनकाउंटेबल है, ना तो इसमें ए होगा ना ही एन होगा। ब्यूटी, सुंदरता, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा लेकिन काउंटेबल नहीं होगा, इसलिए इसमें ना तो ए होगा ना ही एन होगा। मीन, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, मैन होता है सिंगुलर, मैन होता है सिंगुलर, इसी का प्लूरल होता है मीन, ठीक है। प्लूरल है, हमने क्या बोला, सिंगुलर काउंटेबल प्लस वॉवेल या कॉन्सोनेंट, वॉवेल साउंड तो ए, कॉन्सोनेंट साउंड तो सॉरी वॉवेल साउंड तो एन, कॉन्सोनेंट साउंड तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें दोनों ही नहीं, तीनों ही नहीं है। तो ये थे ए और एन के यूज आर्टिकल से। हम अगले अगले स्टेप में देखेंगे दो का टॉपिक। चलिए तो आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि ए और एन का यूज कहाँ होता है, अब हम लोग ये देखेंगे ए और एन का यूज कहाँ नहीं होता है, क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन खाने हैं ये तो पता है, लेकिन कहाँ नहीं खाने हैं ये भी पता होनी चाहिए। उसी प्रकार से आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, ए और एन का यूज नहीं होगा यदि नाउन प्रॉपर नाउन हो। कौन सा नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो। नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, साउंड कोई सा भी हो, इससे कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन यदि नाउन कौन सा हो जाए, प्रॉपर हो जाए। प्रॉपर नाउन में क्या सब हो सकता है, या तो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, किसी थिंग का नाम हो सकता है, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, एटीसी कुछ भी, फेस्टिवल हो सकता है, वेदर हो सकता है। लेकिन नाउन कौन सा होना चाहिए, यदि प्रॉपर नाउन है तो ए एन प्लस प्रॉपर नाउन, ए एन प्लस प्रॉपर नाउन इक्वल टू क्रॉस। आपको ये बातों को एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि यदि प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का यूज होगा तो वो सेंटेंस कभी भी सही नहीं होगा, वो सेंटेंस बल्कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे क्या सब हो सकता है, जैसे देखिए कंफ्यूजन के लिए आपको दिया जा सकता है एच ई स्कूल, एच ई स्कूल। अब बताइए एच ई स्कूल, अब एक स्कूल का नाम है लेकिन बच्चे क्या करेंगे, या आप ही लोग क्या करिएगा, एच ई स्कूल। इसका साउंड देखिएगा बोलेगा एन लगेगा, लेकिन सबसे पहली बात ये नाउन कौन सा है, नाउन है प्रॉपर का, तो प्रॉपर नाउन के केस में ना तो ए होगा ना ही एन होगा। तो पहला पॉइंट समझ गए, यदि प्रॉपर नाउन दिया हो तो क्या करना है, ना तो ए देना है ना ही एन देना है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अनकाउंटेबल नॉन के साथ, कौन सा नॉन, अनकाउंटेबल नॉन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। हमने कौन सा नॉन बोला, अनकाउंटेबल नॉन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करने हैं। अनकाउंटेबल नॉन क्या क्या हो सकते हैं सर, तो देखिए सर आप लोग देखिए, सबसे पहला हो सकता है ऑयल, घी, जूस या इंक या वाटर। ये पांचों का पांचों नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर तो होता है लेकिन काउंटेबल नहीं होता है। तो इट्स डजंट मैटर उसके पास साउंड वॉवेल का है, कॉन्सोनेंट का है या किसका है।
जब अनकाउंटेबल हो गया तो ना तो इसमें ए लगेगा ना ही एन लगेगा, ठीक है, ए और एन इसमें बिल्कुल ही नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए। चलिए अब देखते हैं अगला यूज। अगला यूज है द का यूज। अगला यूज किसका है? द का। द यानी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब निश्चित। निश्चित कब होगा? जब आप किसी चीज को अपने आंखों से देखे होंगे या किसी घटनाओं में वो जो घटनाओं में दिया गया होगा। सिंपल सी बात, जो चीज निश्चित होगा उस कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे? तो द का यूज करेंगे। तो सबसे पहली बात, द का यूज करने का पहला रूल ये है, पहला कॉन्सेप्ट ये है द के लिए, यदि कॉमन नॉन सिंगुलर हो, यानी सिंगुलर कॉमन नॉन प्लस द, हम इसको खैर उल्टा लिखेंगे पहले, क्योंकि पहले तो द होगा, पहले द होगा, उसके बाद जो है दिया रहेगा। आपको यहां पर समझ लेना, हम इसको मिटा ही देते हैं वरना खामा खा आप लोग परेशान रहेंगे, गुरुजी क्या लिख दिए और क्या नहीं लिख दिए। देखिए हम बता रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। किससे सुनना है? ध्यान से। द प्लस सिंगुलर कॉमन नाउन इक्वल टू करेक्ट। मतलब कॉमन नाउन यदि आपका सिंगुलर रहे, कॉमन नाउन क्या रहे? यदि आपका कॉमन नाउन क्या रहे? सिंगुलर रहे, तो उसके साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि काउ, बॉय, गर्ल, बफलो, स्टूडेंट, स्टूडेंट। अब देखिए यहां 5 एग्जांपल्स दिए हैं और पांचों एग्जांपल्स में जितने भी नाउन है सबके सब कौन से हैं? तो कॉमन नाउन है। कौन से सबके सब? ये सभी के सभी कौन से हैं? ये सभी के सभी है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन में भी कौन सा नंबर है? तो नंबर कौन सा है? सिंगुलर है। तो जब कॉमन नाउन रहे सिंगुलर, क्या रहे? सिंगुलर रहे, तो जब कॉमन सिंगुलर रहे तो द का प्रयोग हम कर सकते हैं। मतलब पांचों का पांचों एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, ठीक है। इतना मतलब किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी का एक नोट याद रखना है, इसका नोट ये याद रखना है कि द प्लस प्लूरल कॉमन नाउन, द प्लस प्लूरल कॉमन नाउन, द प्लस प्लूरल कॉमन नाउन। तो यदि कॉमन नाउन प्लूरल हो तो उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से समझिए ध्यान से, हमने पहले ही बोला है कि क्या करना है, यहां ध्यान को एकदम बना के रखना है कि यदि कॉमन नाउन क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए, तो उस केस में आपको जो है द का प्रयोग नहीं करना है। अब कैसे सर? कैसे देखेंगे सेंटेंस में? जैसे हम कर दिए काउस, यहां पर कर दिए बॉयज, यहां कर दिए गर्ल्स, और यहां कर दिए बफलोस, ठीक है। और हम यहां मान लेते हैं स्टूडेंट्स कर देते हैं। क्या कर दिए? स्टूडेंट्स। अब यहां पे जितने नाउन हैं ये सारे के सारे नाउन कौन से हैं? तो नाउन है कॉमन। कौन से नाउन है? ये नाउन कौन से हो गए? कॉमन नाउन। लेकिन इसके नंबर कौन से हो गए? तो इसके नंबर है प्लूरल नंबर। कौन सा नंबर है? प्लूरल। तो जब कॉमन नाउन प्लूरल हो जाए, जब कॉमन नाउन क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए, तो उस केस में द का प्रयोग नहीं होगा। यदि मान लीजिए यहां पर हम द लगा रहे हैं, पहले देख लीजिए, यदि हम यहां पर द लगा रहे हैं मतलब सारा का सारा सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। तो गुरुजी मान लीजिए कैसे करना हो तो क्या करें? होता है ना कुछ कुछ बच्चा, नहीं हम तो करबे करेंगे, आप कुछ हो बोले लेकिन हम करेंगे ही। तो जब करना ही है तो हम बता रहे हैं कैसे होगा। ये पॉइंट को एकदम बढ़िया बढ़िया से आपको याद रखना है कि यदि करना हो तब क्या हो। देखिए
द प्लस प्लूरल कॉमन नॉन हो सकता है, लेकिन देयर इज अ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। उसमें भी क्या है, टर्म्स और कंडीशन दोनों है। द के साथ प्लूरल कॉमन नाउन का यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमारा जो ये प्लूरल कॉमन नाउन है, कौन सा, हमारा जो प्लूरल कॉमन नाउन है, ये किसी दूसरे नाउन के साथ या इसका किसी नाउन पर, मतलब इस प्लूरल कॉमन नाउन पर किसी दूसरे नाउन का अधिकारी अथवा संबंध हो। नहीं समझे, समझाते हैं। देखिए, हमने नॉर्मली ये बोला काउस दिया हो, हम द लगा दिए, क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन हमने क्या बोला कि हम इस काउज के साथ द लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे सो देखिए। यदि इस प्लूरल कॉमन नाउन का संबंध किसी दूसरे से हो जाए तब द का प्रयोग कर सकते हैं। पहले गायें हैं, किसकी गायें, कैसी गायें नहीं पता है। अब गायें हैं काउस ऑफ राम, राम की गाय, गाय किसकी है, राम की है। तो यहां पे संबंध किसका हो गया गाय के साथ, राम का है, राम का अधिकार है इन गायों पे। तो इस कंडीशन में क्या लग जाएगा,